अच्छा जी, वो सीक्वेंस याद है? 35, 21, 14, 7. Number of directors to be elected or interested persons who want to contest the elections are equal, तो फिर वो अनअपोज्ड हो जाएंगे, फिर तो इलेक्शन होल्ड नहीं ना होगा। अच्छा जी, नंबर ऑफ शेयर्स क्या होंगे? सिंपल एक बात को समझ लेंगे जी, नंबर ऑफ शेयर्स हर पर्सन के पास क्या होंगे, जितने भी किसी के पास शेयर्स हैं, किसी भी मेंबर के पास शेयर्स हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देना है टू द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड। मेरे पास 1 लाख वोट है, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड हैं 10, तो मेरे टोटल वोट्स क्या हो जाएंगे? 10 लाख। आपके पास 2 लाख वोट है, आपके कितने टोटल वोट्स हो जाएंगे? 20 लाख। नंबर ऑफ डायरेक्टर से मल्टीप्लाई करना है प्रोडक्ट का। During a poll for the election of directors, every member is entitled to cast the number of votes equal to the product of number of votes, voting shares or securities held and the number of directors to be elected. Product means multiply करना। अच्छा जी, इसको आगे से अगर मेरे पास 10 लाख वोट्स हैं, 10 डायरेक्टर्स इलेक्ट होने हैं, तो मेरे पास चॉइस है कि मैं 10 लाख वोट किसी एक डायरेक्टर को, एक पर्सन को दे दूं, मिस्टर ए को। मेरी मर्जी है कि मैं ये 10 लाख वोट को डिवाइड करके डिफरेंट पर्सन्स को दे दूं। आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर किया है कि ये जो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में जो फॉर्म है, जो पोल कंडक्ट होगा, वो ग्रुप में देखें, एक आपको एक फॉर्म नजर आ रहा हो। इसको कहते हैं क्यूमुलेटिव वोटिंग सिस्टम, जिसमें आप ये करते हैं कि आपकी मर्जी है कि आप डायरेक्टर्स ये आपको थर्ड पिक्चर में जरा देखें। मिली है ये 1, 2, थर्ड पिक्चर है। अगर सीक्वेंस में आप देखें तो पेज नंबर है बुक का 518। मिला? नीचे लिखा हुआ बैलेट पेपर, नेम ऑफ शेयर होल्डर, फोलियो नंबर, नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल उसके पास कितने हैं। अगर उसकी जगह में प्रॉक्सी आया है, बहरहाल टोटल शेयर्स, डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड, नंबर ऑफ वोट्स। अब नीचे आ गया जी नेम ऑफ कैंडिडेट्स, मिस्टर ABCD। अगर मेरे पास 10 लाख वोट हैं, मैं मिस्टर ए को सारे दे दूं, मैं 2.5 लाख तकसीम कर दूं, मैं 5 लाख किसी को दे दूं, 1-1 लाख या 2-2 लाख बाकी डिवाइड कर दूं। क्यूमुलेटिव वोटिंग सिस्टम का फायदा या मकसद क्या है?
जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, मसलन अगर आपको लगता है कि जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 10 लोग इलेक्ट होने हैं, तो उसमें से मेजॉरिटी तो हमारी तरफ हमें सपोर्ट नहीं करेगी या हमारे नुमाइंदे नहीं आएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, तो आपके पास ऑप्शन है 1 या 2 लोग हम आपस में डिसाइड करते हैं, हम 4 लोग हैं, इसके अलावा 50 लोग। उन्होंने आज 8 बंदे नॉमिनेट किए हुए हैं कि जी ये हमारी तरफ से डायरेक्टर्स आए, हमने 2 बंदे हमने भी खड़े किए, तो हम आपस में डिसाइड करते हैं कि जी हम अपने वोट मिल के, सब लोग मिल के इन 2 डायरेक्टर्स को या किसी एक डायरेक्टर को दे देंगे, तो श्योरिटी हो नहीं जाएगी कंपैरेटिवली कि जी ये किसी नंबर पे आ जाएगा, इलेक्ट हो जाएगा। क्यूमुलेटिव वोटिंग का मकसद ये है कि आपके पास जितने टोटल नंबर ऑफ वोट्स हैं, जितने कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, उनमें आप डिवाइड कर दें, जिस मर्जी रेशो में कर दें, या सारे के सारे वोट किसी एक को डाल दें। इसको कहते हैं क्यूमुलेटिव वोटिंग सिस्टम। कोई कंफ्यूजन? पहले आपने कैलकुलेशन कैसे करनी है नंबर ऑफ वोट्स की? नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई करना है विद नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड। हर एक की शेयर्स होंगे। एग्जाम्पल 7 देखें। देख लीजिए। A member can give all votes to any one candidate, or he may divide them between more than one candidates as he deems appropriate। इसको कहते हैं क्यूमुलेटिव वोटिंग पावर। ये जो लाइन ऊपर लिखी, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं, सीट्स कितनी है? 10। उसके ऊपर 12 लोग कैंडिडेट्स थे, तो मेरिट बनेगा कि नहीं बनेगा? हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स, नंबर 1 2 3 4 अंटिल 10 तक पूरे हो जाते हैं, और जो 11वें और 12वें नंबर पे आएगा वो इलेक्टेड नहीं होगा, जिस तरह मेरिट लिस्ट बनती है। The candidates getting the highest number of votes shall be declared elected as director. Then the candidates who gets the next highest number of votes shall be declared, so on and until the total number of directors to be elected has been so elected. Example 8 देखें। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा वोट्स एक पर्सन ने लिए हैं, अदील ने लिए हैं 75,000, एहसान ने कितने वोट लिए हैं? 17,000। ऐसे ही है जी ये एग्जाम्पल 8 में। तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स हैं ना, एक ने 17,000 वोट लिए हैं और एक के पास 75,000 है, तो किसी की पावर ज़्यादा होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। सब इक्वल हैं, सब इक्वल हैं। नीचे ये लिखा हुआ है ऑल डायरेक्टर्स आर इक्वल। एग्जाम्पल 9 देखें हम जरा। उसी एग्जाम्पल को उसने दोबारा बताया।
ठीक है जी। आफ्टर इलेक्शन एज डायरेक्टर एवरी डायरेक्टर शैल हैव इक्वल अथॉरिटी एंड दे शैल नॉट बी superior or inferior on the basis of number of votes they got in election or on any other ground. सब equal. कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी जिसका शेयर कैपिटल नहीं है उसका प्रोसीजर जो आर्टिकल्स में लिखा जाएगा कि जी डायरेक्टर्स का इलेक्शन कैसे होगा, जो मर्जी वो प्रोसीजर लिख सकते हैं। ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का आपने प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर को पढ़ा। पेज 66 पे है। फर्स्ट डायरेक्टर्स कब तक काम करेंगे? फर्स्ट एजीएम तक। फिर इलेक्शन होगा। इलेक्शन जो भी होगा उनकी मुद्दत कितनी होगी? टर्म ऑफ ऑफिस 3 इयर्स। 3 ईयर से पहले कोई रिज़ाइन कर जाता है, किसी की डेथ हो जाती है तो वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, उसको कैजुअल वैकेंसी कहते हैं। कैजुअल वैकेंसी को कौन फिल करेगा? डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही फिल करेंगे। अगर तो ज़रूरत है तो कर लें, अगर काम चल रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप कैजुअल वैकेंसी को फिल करें। मसलन अगर आप लिस्टेड कंपनी है और आपके टोटल डायरेक्टर 7 ही थे, उसमें से एक की डेथ हो जाती है तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही, तो अब तो लाजिम है कि आपने एक नया डायरेक्टर लेके आना है, 7 पूरे करने हैं। पब्लिक के लिए कितने होते हैं? 3, पब्लिक अनलिस्टेड के लिए, प्राइवेट के लिए 2। एग्जाम्पल दूसरी समझ लें कि जी अगर आपके पास 10 डायरेक्टर्स थे, आप पब्लिक लिस्टेड कंपनी, एक डायरेक्टर रिजाइन कर जाता है, डेथ हो जाती है, कितने रह गए? 9। स्टैट्यूटरी मिनिमम रिक्वायरमेंट को कंप्लाई विद किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा? डायरेक्टर्स को अगर लगता है कि जी एक और डायरेक्टर की ज़रूरत है तो उसको फिल कर लें, अदरवाइज ना भी करें तो कोई मसला नहीं। अच्छा जी, इफ द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इज इक्वल और अबव द मिनिमम नंबर term of office, any casual vacancy occurring among the directors may be filled up by the directors and the person so appointed shall hold office for the remainder of the term of director in whose place he is appointed. एक डायरेक्टर जो है आज उसके इलेक्शन हुआ है 2024 में, 25, 26, 27 में वो रिटायर हो गया। 1 साल बाद या 1.5 साल बाद वो रिज़ाइन कर जाता है और उसकी जगह पे हम कैजुअल वैकेंसी पे एक और डायरेक्टर लेके आते हैं। उसकी टर्म ऑफ ऑफिस 3 साल होगी कि 1.5 ईयर होगी? रिमाइंडर ऑफ द टर्म मीन्स 1.5 ईयर। Appointment not necessary if the number of directors of the company is equal or above the minimum number of directors required for the company. Minimum number of directors required for the company in case of listed company is 7, in case of public unlisted 3 and in case of private company is 2. अगर तो उससे ज़्यादा हैं या उसके इक्वल हैं, even after the casual vacancy, such directors may not fill in the casual vacancy and complete the term without filling such vacancy. मिनिमम की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए लाजमी है। अब टाइम लिमिट जो है वो लिस्टेड कंपनी के लिए इन्होंने दे दी है। Any casual vacancy on the board of a listed company shall be filled up by the directors at the earliest not later than 90 days from the date of vacancy.
देयर इज नो टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन कंपनीज एक्ट फॉर अदर कंपनीज। लिस्टेड कंपनी के लिए उन्होंने टाइम पीरियड दे दिया है, दूसरी कंपनीज के लिए नहीं दिया। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 देखें जरा। ठीक है, इस तरह का भी एक क्वेश्चन आ सकता है। अब आपके पास 3-4 रूट से डायरेक्टर्स आ रहे हैं। एक फर्स्ट डायरेक्टर्स है, एक अनअपोज्ड डायरेक्टर्स हैं, एक कैजुअल वैकेंसी पे आए हैं डायरेक्टर्स। इन तीनों को एक अलग कर लें और इलेक्टेड डायरेक्टर्स को अलग कर लें। कौन कौन से मैंने आपको बताए हैं? फर्स्ट डायरेक्टर्स, अनअपोज्ड डायरेक्टर्स, कैजुअल वैकेंसी। इनको अलग कर लें और एक इलेक्टेड डायरेक्टर्स को अलग कर लें। इसलिए कह रहा हूँ अलग कर लें कि इनको रिमूव करने का तरीकाकार डिफरेंट है कंपनीज एक्ट। पेज 70 पे आए। इलेक्शन के साथ रिमूवल को भी पढ़ लें ताकि ये क्लियर हो जाएं चीज़ें। मैं आपको एक ज़रा ठहर जाएं, पेज 65 पे भी आए पहले। एग्जाम्पल 8 और 9 में सबसे ज़्यादा वोट्स किसने हासिल किए जब इलेक्ट हुए? अदील। सबसे कम किसके? किसके? एहसान के हैं ना, 17,000। $17,000 किसके हैं? 12,000 सबसे कम है। वो कौन है फिर? चांडियो। अच्छा, अब फर्ज करें कि जी ये जो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं इसमें से सबसे ज़्यादा वोट्स किसने हासिल किए हैं? 75,000 वाले। इसको हम कहते हैं 1 साल के बाद इसकी परफॉर्मेंस बुरी है या ये घपले कर रहा है, इसको हम रिमूव करना चाहते हैं। इसके लिए फिर वोटिंग होगी। वोटिंग उसी तरीके से होगी जिस तरह आपके नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे विद नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। अब मिस्टर अदील ने अगर बचना है रिमूवल से तो उसको मिनिमम कितने वोट्स चाहिए बचने के लिए? जितने सबसे कम नंबर वाले ने वोट्स लिए थे, अगर उसके इक्वल उसको वोट मिल जाते हैं तो मिस्टर अदील रिमूवल से बच जाएगा। अब वर्डिंग क्या यूज की गई है देखें, हम रेजोल्यूशन में लिखा जाएगा इट हैज बीन रिजॉल्व्ड दैट मिस्टर अदील बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस ऑफ डायरेक्टरशिप। अच्छा, इसको बात को सुने, अभी ना देखो। इट हैज बीन रिजॉल्व्ड, ये फैसला किया गया है दैट मिस्टर अदील बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस। जो यस कहेगा उसका क्या मतलब है? उसको रिमूव कर दिया जाए। जो नो कहेगा उसका क्या मतलब है? नहीं रिमूव करना। तो नो में कितने वोट्स आने चाहिए?
इक्वल टू 12,000 या मोर। अगर आगे नो में इतने वोट्स तो मिस्टर अदील बच जाएगा। मिस्टर अदील किस तरह आया है? थ्रू इलेक्शन। अब आए जी उस पेज पे। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, इलेक्टेड डायरेक्टर्स के लिए मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स विच वर इनफ टू क्वालिफाई ए पर्सन एज डायरेक्टर इन द लास्ट इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। अब एग्जाम्पल प्रैक्टिस क्वेश्चन 12 पे आ जाएंगे। इसको देख, अच्छा ये सबसे किसी भी पर्सन को, अगर किसी भी पर्सन को रिमूव किया जा रहा है, किसी भी डायरेक्टर को, हाँ वो नंबर 1 पे आया था प्रीवियस इलेक्शन में, नंबर 2 पे आया था, नंबर 3 पे आया था, अगर उसने इलेक्शन रिमूवल की रेजोल्यूशन से बचना है तो उसको कितने वोट सिक्योर करने पड़ेंगे? जो मिनिमम थे। फिर कैटेगरी उन्होंने बना दी है जी इलेक्टेड अनअपोज्ड, फर्स्ट डायरेक्टर एंड कैजुअल वैकेंसी। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द टर्म मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ये तो वही रहेगा ना। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द डायरेक्टर्स फॉर द टाइम बीइंग। फॉर द टाइम बीइंग का क्या मतलब? इस वक्त जो आमतौर पे वही डायरेक्टर्स रहते हैं जो हमने 3 साल पहले टर्म के लिए डायरेक्टर्स डिसाइड किए थे, वो कितने थे? 10। आज भी हम डिवाइड 10 से ही करेंगे अगर 10 हैं, और फर्ज करें कि किसी एक की डेथ हो गई है तो ऊपर मल्टीप्लिकेशन में कितना आएगा? 10 आएगा, और नीचे क्या आएगा? 9 आएगा। लेकिन क्वेश्चन में वो इस तरह का काम नहीं करता कि जी नीचे जो है वो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को वो चेंज कर दे, वो वैसे ही करता है जैसे फॉर द टर्म थे और उसी से डिवाइड करते। तो कैजुअल वैकेंसी पे को पर्सन आया है, अनअपोज्ड आया है या फर्स्ट डायरेक्टर आया है, उसको रिमूव करने के लिए नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। तो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आपस में कट जाएंगे तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा? नंबर ऑफ शेयर्स। प्रैक्टिस क्वेश्चन 13 आपको इसके बारे में बता रहा है।